हेलो गाइस। आज हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आपको मालूम है, जब हम अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और इन मुश्किलों में एक सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि जब हम मैरिज के बाद जॉब करते हैं, तो जो जॉब वाली लेडीज़ हैं, उनकी मैरिड लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसे में यदि फैमिली कोऑपरेट नहीं करे, हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करे, तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। वो सारी चीज़ें कब आसान होती हैं? जब गाड़ी में दोनों तरफ से धक्का लगे। मीन्स टू से कि वाइफ भी फुल कोऑपरेशन की उम्मीद जब करे, जब वो कर रही हो, और हस्बैंड भी जब करे जबकि वो खुद कोऑपरेट कर रहे हो। उसके लिए करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। एक दूसरे के विचारों को समझना है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना है। काम तो हर तरह से चल जाता है। कोई चीज़ नहीं हो तो भी चल जाता है, कोई चीज़ होती है तो भी चल जाता है। सिर्फ समझ की थोड़ी सी कमी हो जाती है। वाइफ यदि थकी हुई आ रही है, यदि एक कप चाय घर में कोई भी व्यक्ति है वो उसको बना कर दे दे, या हस्बैंड ने खुद बना कर दे दी, तो इसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में वाइफ है तो आप उससे बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं, पर यदि वो आपके साथ ही ऑफिस जा रही है, आ रही है, कभी कभी वो भी थक सकती है, टायर्ड हो सकती है। जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, यदि उसके भी ऑफिस का काम है, वो घर पर लाई है, या वो टीचिंग जॉब में है, स्कूल का काम है, उस दिन कोई हम शॉर्टकट करके कोई डिनर बना सकते हैं। ऐसे टाइम पर हम फुल पूरी डिमांड्स ना दें। बहुत छोटी सी बात है, एक दूसरे को हमने समझ लिया, काम आसान हो गया। जहाँ पर इस तरह से होता है वहाँ मुश्किलें नहीं आती हैं। नहीं तो यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। और वहाँ पर लेडीज़ ये सोचती हैं, मैं ही क्यों करूँ। बात ये नहीं है कि आपका कोई शोषण कर रहा है या कुछ है। शुरू से भगवान ने नियति ऐसी बनाई है कि लेडीज़ को ज़्यादा सहनशील बनाया है। लेडीज़ के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती हैं। उस समय आप बिल्कुल से रिवेंजफुल नहीं बने कि मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। आप थोड़ी सी हेल्प किसी से ले लें, आपका काम आसान हो जाएगा। आपके लिए कुकिंग करना आसान हो जाएगा। बहुत से जेंट्स को नहीं आता है बनाना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक दूसरे का टेम्परामेंट समझना। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो हस्बैंड चुप हो जाए, हस्बैंड को बहुत तेज़ आ रहा है तो हम चुप हो जाएं, बात बन गई। बात बनने के लिए कहीं कोई बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है और धैर्य की ज़रूरत है। और वो हमें कहीं से लाना नहीं है। वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। जब हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल देते हैं, थोड़े से फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं लोगों से, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, गड़बड़ वहीं पर होती है। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, वो पूरा काम करा देते हैं, आपके हस्बैंड नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी में रहकर आपके साथ थोड़ी थोड़ी वो चीज़ों को अडॉप्ट करने लगें, पर एकदम से हम किसी चीज़ को यदि चाहेंगे कि ऐसा हो जाए। बहुत सी लेडीज़ बहुत अच्छी बाइक चला लेती हैं, किसी की पत्नी नहीं चला पाती है, वो इतने सारे नहीं घर के काम कर सकती। अब पता चला कि हस्बैंड को गुस्सा आने लगा। ये कोई गुस्सा आने का विषय ही नहीं है। आप वीकली शॉपिंग करो। जितने भी वर्किंग लोग हैं, एनसीआर में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग वीकली शॉपिंग करते हैं। वीक में सारी चीज़ों को उन्होंने अरेंज कर दिया, बात बन गई। मंडे के लिए प्रिपेयर हो गए, संडे को मिल के सारी तैयारी कर ली। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आइदर हाउसवाइफ है या वर्किंग है, हर एक की रिस्पेक्ट है। जेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी, हर एक को प्यार की ज़रूरत है। प्यार से तो आप किसी से भी कोई काम करा सकते हैं। वाइफ भी ये बात समझे, किसी के हस्बैंड बहुत दूर से जॉब करके आ रहे हैं, आपने आते ही अपनी फरमाइशें शुरू कर दी, या आपने अपनी नई नई बातें शुरू कर दी जो आपके मन में आई हैं, डेफिनेटली वो इरिटेट होंगे। लेट वेट फॉर द एक्यूरेट टाइम। अच्छे किसी टाइम के वेट करिए, जब उनका मूड अच्छा हो उनसे बात करिए, अच्छा हो जाएगा। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक ये था, हेल्दी रिलेशंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। कोई बहुत
नया टॉपिक नहीं है, कोई पुराना टॉपिक नहीं है, बट आजकल सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं कि जहाँ पर वर्किंग है, जहाँ पर नॉन वर्किंग है या कॉपरेशन नहीं मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, ज़्यादा झगड़े एक दूसरे से शुरू हो जाते हैं, वहीं पर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आशा करती हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।